नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज जंगल। मैं हूं आकाश मौर्य। आजकल ट्रेंड में जोहो बहुत चर्चा में है। जोहो का एयरटाई मैसेंजर लोगों के बीच में बहुत धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या जोहो का जो एयरटाई है वो इतना सिक्योर है। लेकिन आपने सिर्फ हो सकता है कि जोहो के एयरटाई मैसेंजर का नाम सुना हो, लेकिन जोहो के ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से गूगल को compete कर रहे हैं। और इन सारे जो टूल्स हैं उनका एक जो सूट है उसका नाम है जोहो वर्कप्लेस। तो जोहो वर्कप्लेस, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप रिमोटली घर से काम करते हो, तो ऐसे टूल्स जैसे गूगल वर्कस्पेस में आपको शीट्स हैं, फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्या गूगल वर्कप्लेस हमें चूज करना चाहिए या जोहो वर्कप्लेस चूज करना चाहिए। अगर दोनों में से चूज करना हो तो क्या बेटर है, प्राइवेसी के मामले में और बजट के मामले में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, कीमत की, कि जोहो सस्ता है या गूगल वर्कप्लेस सस्ता है। हालांकि गूगल बहुत सारा स्टोरेज तो देता ही है, लेकिन अपने मोस्टली बहुत सारे टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो आपको यूज करने देता है। जोहो में भी ऐसी फंक्शनैलिटी है, जैसे जोहो मेल और जोहो के कुछ सीआरएम वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, और कुछ लिमिटेड यूजर्स या कुछ लिमिटेशंस के साथ आप उसको फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जोहो बहुत सारे टूल्स फ्री यूज करने के लिए नहीं देता है गूगल के मुकाबले। लेकिन अगर आप इसे बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि जोहो वर्कप्लेस आपको $6 एक यूजर के हिसाब से खर्च बैठेगा। लेकिन वहीं पर आप अगर गूगल वर्कप्लेस के टूल्स को बाई करने की सोच रहे हैं तो वहां पर एक जो यूजर है उसको करीब एवरेज कॉस्ट बैठेगी $12 की। मतलब साफ है कि जोहो ज्यादा किफायती है। प्राइसेस के मामले में जोहो compete करता है गूगल को। और सबसे मजे की बात यह है कि जो जोहो है वो इंडियन करेंसी में आपको चार्ज करता है, यानी रुपीस में चार्ज करता है, लेकिन जो गूगल है वो डॉलर के ऊपर निर्भर है। तो डॉलर कभी आता है डाउन होता है तो गूगल के प्राइसेस उस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं फीचर्स की। गूगल वर्कस्पेस में जहां पर इतने सारे फीचर्स मौजूद हैं, लाइक आप वहां पे स्लाइड्स बना सकते हैं, मेल्स सेंड कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल वर्कस्पेस में हैं, लेकिन जोहो में भी लगभग सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप जोहो वर्कप्लेस में जाएंगे तो जैसे गूगल स्लाइड्स है तो यहाँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जोहो शो है, वहां पर गूगल डॉक्स है तो यहाँ पर जोहो राइटर है। तो अगर एक बार आप जाकर चेक करेंगे जोहो वर्कप्लेस की साइट पे तो आपको सारे के सारे टूल्स लगभग मिल जाएंगे। तो फीचर्स के मामले में जोहो भी बहुत अच्छा है, लेकिन यूआई यूएक्स की बात करें तो गूगल का यूआई यूएक्स ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे ज्यादा रिसर्च करके एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है उसका यूआई यूएक्स थोड़ा सा अच्छा तो होगा ही। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। तो अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी में देखें, गूगल जो है उसकी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपका डेटा शायद अपने ऐड के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी जो पॉलिसी है वो कहीं भी क्लियर नहीं है, कहीं पर क्लियर दिखाई नहीं गई है कि आपका डेटा जो कलेक्ट कर रहा है वो किस किस चीज के लिए यूज कर सकता है। लेकिन जोहो आपको श्योरिटी देता है कि उसका डेटा भी सिक्योर है, और साथ साथ में वो किसी भी तरीके से आपका जो डेटा है वो एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। तो जोहो पे अगर आपने अपना अकाउंट बना रखा है, उसके आप टूल्स यूज करते हैं, तो आपके पास उससे रिलेटेड एड्स नहीं दिखने वाले। अब बात करें सपोर्ट सिस्टम की, तो जो गूगल का सपोर्ट सिस्टम है बहुत काफी एक्टिव है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं। तो गूगल के पास सपोर्ट अच्छा है। जो गूगल के कस्टमर्स हैं उसके सपोर्ट से बहुत खुश हैं, क्योंकि 24/7 जो सपोर्ट है वो गूगल का है। लेकिन वहीं जोहो की बात करें तो जोहो में रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा गूगल से ज्यादा है। तो कुछ रेटिंग के मामले में देखें तो वो गूगल वर्क स्पेस से थोड़ा सा नीचे है, बट उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं एक स्केलेबल बिजनेस बिल्ड करने की, तो आप दोनों में से कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े बिजनेसेस के लिए गूगल वर्कस्पेस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो स्मॉल है या मीडियम साइज है या माइक्रो है, तो जोहो से बेटर आपके लिए कोई भी टूल नहीं हो सकता, क्योंकि जोहो वर्कप्लेस आपके लिए सस्ता है, सिक्योर है, और आपको वो सारे फीचर्स देता है जो एक स्मॉल या एक मीडियम साइज के बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो फटाफट से फायदे और नुकसान दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोहो वर्कप्लेस की। तो अगर हम जोहो के पास जाएंगे तो देखेंगे ये किफायती है गूगल की तुलना में, स्मूथ है,
लेकिन इसका यूआई अभी क्या है, थोड़ा सा टफ है। प्राइवेसी बहुत अच्छी है और सीआरएम इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा है। अगर इसके नुकसान देखें तो वो इतना स्मूथ नहीं है जोहो जितना कि गूगल वर्कप्लेस है। और जोहो के पास क्या है कि जो अपने प्लान्स के साथ इतना स्टोरेज नहीं देता है जितना कि गूगल देता है। गूगल का स्टोरेज ज्यादा रहता है। और वहीं दूसरे हैंड पे अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम देता है, ज्यादा स्टोरेज देता है और एप्स भी बहुत ज्यादा हैं गूगल के पास, क्योंकि गूगल एक बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो गूगल टेक्नोलॉजी के मामले में जोहो से बहुत बेटर है गूगल। लेकिन अगर हम बात करें गूगल वर्कस्पेस के नुकसान के, तो गूगल वर्कस्पेस में नुकसान ये है कि ये महंगा बहुत है। दूसरा ये है कि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो स्पष्ट नहीं है। वो आपके डेटा को कलेक्ट करके उस डेटा का क्या करते हैं, कैसे ऐड दिखाते हैं, ये उन्होंने अभी तक कहीं पर भी साफ नहीं किया है। तो अगर आप एक बेहतर सोल्यूशन चाहते हैं अपने छोटे बिजनेस के लिए, तो अगर आप बजट देखेंगे और प्राइवेसी आपका कंसर्न है तो आप जोहो पे जरूर स्विच करिए। लेकिन अगर आप स्केल करना चाहते हैं और आप यूआई यूएक्स को देखें और आपके पास अगर बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्राइवेसी का भी इतना इशू नहीं है, तो आप जा सकते हैं गूगल वर्कस्पेस पे। तो ये था जोहो वर्कप्लेस और गूगल वर्कस्पेस का कंपैरिजन। आप दोनों से क्या यूज करना पसंद करेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।